हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में आपका जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उस पर बेस्ड जो आपके फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पर अगर दो फोर्स एक साथ अप्लाइड होते हो, उनके बीच का एंगल डिफरेंट हो सकता है। दोनों हो सकता है कि एक पॉइंट पर एक साथ अप्लाई हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आए, कोई इस डायरेक्शन से आए, कोई 120 डिग्री के एंगल पे आए, दोनों 60 डिग्री के एंगल पे आए, दोनों 30 डिग्री के एंगल पे आए, एक साथ एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो, कोई F1 इधर से लगे, F2 इधर से लगे, कोई 30 डिग्री, कोई 50 डिग्री, पता नहीं कौन कौन से अलग अलग एंगल्स पर फोर्स अप्लाई हो। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बताने वाला हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे व्हेन टू और मेनी फोर्स इंटरेक्टेड एट अ पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पर या तो दो फोर्स लगे या दो से ज्यादा फोर्स लगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालने का या रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला यहां पर डिराइव करना। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फोर्स किस क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जब हम एडिशन करेंगे, एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स जब अप्लाई होंगे तो उसका रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करने के लिए वेक्टर एडिशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वेक्टर एडिशन अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहां पर वेक्टर ए वेक्टर बी अगर आपने पढ़ा है, उनका एडिशन अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल सेम यहाँ पे चलने वाला है, कोई इसमें 1% का भी इधर से उधर फेर नहीं होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको वो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, आपके माइंड में आता जाएगा कि हाँ ये हमने पहले पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा? जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे इस पॉइंट की जगह मैंने बोल दिया कि मार्कर है। अब इस मार्कर पे एक फोर्स इधर से लगा दिया, एक फोर्स इधर से लगा दिया इसके एक ही पॉइंट पर। तो इस कंडीशन में ये मार्कर किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, किधर जाएगा ना, और कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ नेट का जो फॉर्मूला रहेगा, एफ नेट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बस ये एक फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए ना, एफ नेट निकालने का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। ठीक, अब इसी में पहली कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, व्हेन फोर्स F1 एंड F2 आर इन सेम डायरेक्शन। पहली कंडीशन, F1 F2 क्या हो? सेम कंडीशन में हो, यानी कि इधर F1 लग रहा है और F2 भी इधर ही लग रहा है, दोनों एक तरफ ही लग रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो उस समय इनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इनको ऐड करने का फॉर्मूला यहाँ पे ये देगा। ठीक है, तो देखो F1 F2 के बीच का एंगल कितना है? तो इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? cos 0 डिग्री। इस केस नंबर फर्स्ट में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू हो गया 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो हम इस वाले फॉर्मूले में जो रिजल्टेंट का है, जो हम क्लास 11th में इसको सीखते हैं, इसमें जब हम अप्लाई करें cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो आपको एफ नेट जो है वो इस तरीके से मिलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 डिग्री ना, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। जब ये 1 हो गया तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, तो इसको हम बोल सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा
F1 प्लस F2, क्या जाएगा F1 प्लस F2, यानी कि आप के पास अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स है, दूसरा भी 10 न्यूटन का फोर्स है ना, मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूं आपको, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो है एक डायरेक्शन की बात। ठीक, केस नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। अगर देखो बहुत सारे केसेस है, लेकिन अपन नॉर्मली जो 0 डिग्री, 90 और 180 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पे 0 डिग्री के लिए। अब बात करते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स आपका ये है F1 और एक फोर्स ये है F2, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों फोर्स F1 और F2 दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पर एक फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। देखो इसको दूसरे तरीके से देखिए आप, जैसे एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ ये F1 और एक फोर्स इधर से लग गया F2। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आपने मार्कर रख दिया तो इस पे एक फोर्स F1 इधर से लगा, F2 इधर से लगा, तो ये कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। F1 को आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका F1 और F2, जब इसके डायरेक्शन चेंज की तो इसकी भी कर देते हैं, ये जाएगा F2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, एफ नेट जो होगा इनके बीच में होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, तो फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करोगे, वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आओगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट आप जब यूज करोगे तो यहां से हो जाएगा आपका एफ नेट इक्वल्स टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, यानी कि कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म क्या हो गया 0, ये 0 तो ये पूरा 0 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या जाएगा यहाँ पे एफ नेट इक्वल्स टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक, 90 डिग्री के केस में आप जब भी दो जो फोर्सेस है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों 90 डिग्री पर अप्लाइड है तो उसका जो एफ नेट का आंसर आएगा, वो एफ नेट का आंसर क्या आएगा, वो आएगा आपका रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो कंडीशन नंबर थर्ड और हम देख लेते हैं यहाँ पे। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है कि थीटा इक्वल्स टू हो जाए आपका, थीटा इक्वल्स टू कर देते हैं हम 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री है ना। कंडीशन नंबर थर्ड है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स तो लग रहा है आपका इधर से और एक लग रहा है इधर से, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, या आप इसको ऐसा बना सकते हो, किसी पॉइंट को F1 F2 इधर खींच रहा है और F1 इधर खींच रहा है। ठीक है, तो कितना एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री जब बना तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। तो एफ नेट इक्वल्स टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 180 डिग्री। ठीक है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, जब आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 यहाँ जाएगा, और जब -1 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक इक्वेशन लग जाएगी आपकी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, एफ नेट इक्वल्स टू F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और किसके अंदर रहेगा रूट के अंदर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा F1 माइनस F2। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पे F1 माइनस F2 भी आ सकता है और F2 माइनस F1 भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा वो आंसर आएगा, है ना। हमेशा F1 माइनस F2 नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में F2 माइनस F1 भी आ सकता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये तो दोनों अलग अलग
टाइप के फोर्सेस है, ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के फोर्सेस है। अगर दोनों के कंपेयर, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक न्यूमेरिकल में आपको करवा देता हूं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं। F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन और यहाँ पे F2 की वैल्यू है 20 न्यूटन, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि F नेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो F नेट की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये नहीं पता है तो सिर्फ आप एक ही फॉर्मूला याद रखो। क्या याद रखो, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला जो आप हर बार पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सारे फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, F नेट इक्वल्स टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है, कॉस थीटा। आपको अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो सिर्फ इसी फॉर्मूले को अपने को याद रखना है, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले बने इसी से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 2F1 की वैल्यू 10, F2 की 20 और कोस कितना है दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। हमें पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म यहां तक पूरी क्या हो गई, 0। तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा। तो यहां से 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। आंसर आएगा 500, ठीक। इसको अगर आप बाहर निकालना चाहे तो 10√5 आपका बाहर निकल सकता है। ये आ गया आपका F नेट। इसका मतलब ये हुआ कि F नेट जो है यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 10√5, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोनों के बीच में, और कितना फोर्स लग रहा है उस पर 10√5, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया। अब हम कुछ फॉर्मूले इसी के, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हो, और उन शॉर्ट फॉर्मूले बनते कैसे वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको मजा आएगा, चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक। इसमें से कोई सा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूं, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगली कंडीशन ये कि अगर ये दोनों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, इन दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी इनको कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो कैसे करोगे आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा और शॉर्ट आंसर भी आप देखते जाओ, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। थीटा इक्वल टू 0 के लिए, थीटा 180 के लिए, थीटा 90 के लिए, थीटा 60 के लिए और थीटा 120 के लिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला और F नेट का 2F cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इन सबके वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो सबकी एक एक वैल्यू करके मैं आपको सारी वैल्यूज चेक करवाऊंगा कि ये 2F कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा, √2F कैसे आएगा, √3F कैसे आएगा, और F नेट इक्वल्स टू F कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं, ध्यान से देना। इफ फोर्स F1 एंड F2 हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर अभी हम ले रहे थे F1 F2, अब F1 F2 की वैल्यू भी सेम हो, जैसे F1 अगर आपका 5 न्यूटन है और F2 भी 5 न्यूटन है, या F1 10 न्यूटन है F2 भी 10 न्यूटन है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हो और सेम पॉइंट पर अप्लाई हो, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला बनेगा F नेट इक्वल्स टू 2F cos थीटा बाई 2, ठीक है। लेकिन ये कहां से आए ये अपना भी देख ले, ठीक है। तो देखिए F1 F2 इक्वल्स टू F, F1 की वैल्यू F, F2 की वैल्यू F। अब देखिए आपने F नेट जस्ट पहले पढ़ा है, F नेट का फॉर्मूला होता है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि F1 F2 की जगह F रख देते हैं, ठीक है। तो F नेट इक्वल्स टू यहाँ पे रख देते हैं F का स्क्वायर, ये भी F का स्क्वायर प्लस 2F
एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे आंसर आएगा, थोड़ा इधर कर देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिएगा अपने को। ठीक, ये हो जाएगा आपका एफ का स्क्वायर, तो 2f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें 2f स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, रूट के अंदर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर ना एक, तो ये हो गया और एक ही हो गया। ठीक है, तो 2f स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इस कोस को हम बाहर निकालें। कहां से बाहर निकालें इसको? इस रूट से बाहर निकालें। तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 1 कैंसिल करना पड़ेगा और कोस का भी क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। यार ये तो ये कोस में स्क्वायर हो या साइन में स्क्वायर हो। तो एक इक्वेशन होती है ना, मैथ्स की एक इक्वेशन होती है, और क्या होती है वो होती है आपकी कोस में ना cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, लेकिन अपने पास 2 नहीं है, सिर्फ cos है, cos थीटा। यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? cos 2 थीटा के लिए। हमारे पास क्या भी सिर्फ cos थीटा है, तो ये cos के लिए अगर हम बनाएंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। मतलब सिर्फ थीटा के लिए क्या बनेगा? तो थीटा के लिए बनेगा 2 थीटा हटा के सिर्फ थीटा के लिए बनाना है, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 है ना। थीटा में हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ थीटा थीटा में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, ये वैल्यू cos थीटा की, ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, इस वैल्यू को cos थीटा की जो वैल्यू आई है, इस cos थीटा की वैल्यू को हम cos थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखोगे फॉर्मूला, तो एफ नेट इक्वल्स टू रूट 2f स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है? तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये रूट है आपका माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, एफ नेट इक्वल्स टू रूट के अंदर है अब आपका 2f स्क्वायर और अंदर है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए आप, 2 और 2 का भी स्क्वायर हो गया, एफ का स्क्वायर ऐसे cos स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, तो एफ नेट इक्वल्स टू क्या आंसर आने वाला है आपका आंसर आने वाला 2 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, cos स्क्वायर, तो cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप मैच कर लेना। हमने क्या किया कि 2 फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर हम अप्लाई करके देखते हैं, तो इनकी जगह हम क्या ले लेते हैं? सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ले लेते हैं। सेम मैग्नीट्यूड मतलब किसी पॉइंट पर जब 2 फोर्स वर्क करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर 10 न्यूटन है, सब 10 न्यूटन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है। तो ये कैसे बनना है? इस फॉर्मूले को हमको डिराइव करना, तो आप मेन फॉर्मूला लेंगे एफ नेट इक्वल्स टू रूट f1 प्लस f2 प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, है ना। यहाँ पे f1 f2 की जगह हमने f रख दिया, सब जगह क्या कर दिया? f कर दिया। जब हमने f करा तो ये हो गया आपका 2f का स्क्वायर और यहाँ भी हो गया 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, 2f स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा। अब आपको cos थीटा इसको बाहर निकालना, रूट से बाहर निकालना, तो रूट से बाहर निकालने के लिए करना पड़ेगा, cos थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। जब आपने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लगाया, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको मिला 2f स्क्वायर 1, तो एज इट इज आपका प्लस cos थीटा की जगह क्या रख दिया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका 2f स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर, f का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सब बाहर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जिसका भी स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है। तो f नेट इक्वल्स टू 2f cos थीटा बाई 2, तो इस तरीके से आपका आ गया cos थीटा बाई 2। ओके, अब ये फॉर्मूला जो आया, अब हमको करना क्या है कि अब हम इस फॉर्मूले को नहीं लेंगे बार बार, अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना। फॉर्मूला हमारा छोटा हो गया, डायरेक्ट इससे आंसर आएंगे। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूं।
अब देखिए बच्चों आगे देखना, सबसे पहले अगर दो फोर्सेस है, पहली कंडीशन दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो आंसर आएगा एफ नेट इक्वल्स टू 2f। तो ये जो 2f आए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू रख देते 0 डिग्री। तो एफ नेट इक्वल्स टू 2f कोस यहाँ पे रखा 0 डिग्री डिवाइड बाय 2 कोस 0 0 हो गया, 0 हो गया। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपका एफ नेट इक्वल्स टू क्या जाएगा 2f। ठीक है, क्या जाएगा 2f। यानी कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हो तो आपको उनको ऐड करना हो तो ऐड करने में उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 2f आएगा। ठीक है, अगर ये 10 10 के हैं तो 2 into 10 हो जाएगा 20। ठीक है, ये तो हुआ पहला वाला। सेकंड वाला की बात हम करते हैं। सेकंड वाला आपको दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब ये हो गया एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, एफ। जब ये लग रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ 180 डिग्री रख दो। तो एफ, इनका एफ नेट कितना निकलेगा, एफ नेट निकलेगा 2f कोस 180 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो 2f कोस 90 हो गया। और जब कोस 90 हो जाएगा तो कोस 90 की वैल्यू अपने को पता ही है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो एफ नेट कितना आएगा आपका आंसर, तो एफ नेट आएगा आपका 0। ठीक है, तो दो फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं हम। थीटा इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, यानी कि एक एफ फोर्स इधर लग रहा है और एफ इधर लग रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर इसको इधर भी खींच रहा है, 90 पे भी खींच रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, एफ नेट इक्वल्स टू 2f कोस 90 डिवाइड बाई 2। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, मतलब कोस 90 बाई 2 यानी कोस 45 डिग्री। कोस 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है, तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा आपका 2f तो है ही से पहले से ही, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा √2f। ठीक है, क्या आएगा √2f। 90 डिग्री कंडीशन में कितना आएगा √2f। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वाला है आपका थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा क्या है 60 डिग्री। ठीक है, देखो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा f√2। ठीक है, 60 वाले का कुछ इस तरीके से मिलेगा √3f। तो इसको देख लेते हैं। थीटा का 60 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका f इधर लग रहा है और एक 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। जब ये लग रहा है दोनों किसी पॉइंट पर तो इस पर रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा यहाँ पे f√3। ठीक है, अब f√3 कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू 2f कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2f 60 की जगह हो जाएगा कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2f एज इट इज, इसकी रख देते हैं √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आपका जाएगा f√3। ठीक है, तो 60 डिग्री के केस में आंसर कितना आएगा f√3। लास्ट वाला बचा आपका 120 वाला, बहुत अच्छा इसका जो आंसर रहता है, ये सिमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सारी वैल्यू को f कर देता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अगर एक फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, दूसरा भी इस तरीके से लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। इस केस में ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स अपने को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू आपका 120 डिग्री, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा 2f कोस 120 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, 120 डिवाइड बाई 2 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 2f इंटू कोस 60 हो जाएगा आपका 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर जाएगा f। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर जाएंगे। तो
हमें फिर इतना सारा सिर्फ हमने समझ लिया कि कैसे आंसर्स आते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन डायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट आएगा 2F। अगर ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन है तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 2F, 2 × 5 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड वाले में ही आएगा, 90 वाले में, 60 वाले में, 120 में। ठीक, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे। इनके न्यूमेरिकल्स जो है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।